आइए, अब समय है परमेश्वर के लोगों कि आज की शाम के समय हम वचन की ओर चलेंगे और आज पवित्र शास्त्र में से मनन करने के लिए जो है वो है यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसके 66 पद से और उसके 69 पद तक। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय 66 पद से 69 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रभु के लोगों। आज की शाम के समय जो विशेष वचन बताया जा रहा है कि एक समय ऐसा पाया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ कि उसके शिष्यों की विश्वास में उसके शिष्य बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे और उसके शिष्य बहुत हो गए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको त्यागना बहुत जरूरी है। पता है प्रभु यीशु मसीह के हम शिष्य कब पूरी तरीके से कंफर्म होते हैं? जब हम संसार को और संसार की अभिलाषाओं को, संसार के स्वार्थ को, संसार के अधर्म और पाप को जब जैसे जैसे हम त्यागते जाते हैं वैसे वैसे हमारा संबंध परमेश्वर में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। जिस तरीके से पानी के अंदर में एक तैराक जब शुरू में उतरता है तैरने के लिए तो सबसे पहले वो किनारे किनारे तैर रहा होता है। क्यों किनारे किनारे तैर रहा होता है? क्योंकि उसको अभी गहराई का अनुभव नहीं है। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर में परमेश्वर के लोगों और उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के समय में भी उसके बहुत से शिष्य ऐसे हुए जो किनारे ही तैरने वाले थे। हालेलुया। किनारे तैरने वाले शिष्य की और उन शिष्यों की क्या खासियत थी कि कलाम में लिखा वो क्या हो गए? वापिस बाहर आ गए। वापिस यीशु मसीह को छोड़ के वापिस क्या हो गए? उल्टे हो गए, यानी कि वापिस लौट गए। यानी कि उन्होंने अपने कदम को तो रखा था जल के अंदर में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन का जल हूं, और उन्होंने आरंभ किया था। और जब प्रभु में हम अपने जीवन को जोड़ना शुरू करते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन एक समय आता है, एक थे उसके चेले और एक थे परिपक्व चेले। चेलों में फर्क था। परिपक्व चेले वो थे जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान को भी देने के लिए हर समय क्या रहते थे? तैयार रहते थे। और साधारण वाले चेले वो थे कि परिस्थितियों को देखा, हालात को देखा, अगर कुछ बड़ा संकट आते हुए देखा तो छुप गए। चेलों में फर्क था। यहां पर इसी प्रकार के कुछ चेले प्रभु यीशु मसीह के दिखाई दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो कुछ समय तक तो उसके साथ साथ क्या हुए? चले। ये एक वास्तविकता है मनुष्य के जीवन की। कुछ समय चलने का मतलब क्या है कि कुछ पल तो कभी कभी इंसान अपने जीवन के अंदर में ऐसे डिसीजन,
निर्णय ले लेता है कि अब मैं संसार की तरफ से अपने मुंह को क्या कर रहा हूं, मोड़ रहा हूं। संसार की तरफ से मुंह मोड़ने का मतलब है संसार के उन सारे आधर्मों से और संसार की उन सारी बुराइयों से मैं मुंह मोड़ रहा हूं, संसार के उन शौक और मौजों से मुंह मोड़ रहा हूं। लेकिन क्या था, कुछ समय तक तो वो चेले कामयाब रहे, लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु में आगे बढ़ना शुरू हुए, उन्होंने कहा अरे प्रभु के साथ चलने में तो पूरा ही क्या करना पड़ेगा, त्याग करना, पूरा त्याग। और आज के वर्तमान समय में और उस वक्त में भी अगर हम देखें तो वो चेले जो उल्टे फिरे थे, उनका फिरने का कारण ही ये था कि उनके जीवन में पूरा त्याग करने की मनसा नहीं थी। वो पूरी तरीके से यीशु के लिए त्याग नहीं करना चाह रहे थे। वो यीशु मसीह के साथ तो चले थे कि यीशु मसीह के साथ चलने से हमारी इमेज क्या हो जाएगी, थोड़ी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, बन जाएगी। जैसे अगर संसारिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि आप अगर इस देश के किसी मिनिस्टर के साथ में रहें तो मिनिस्टर के साथ में रहने पर आपकी कहीं ना कहीं छाप अच्छी बन जाएगी। क्या छाप बन जाएगी, अरे भाई वो व्यक्ति तो जो है हर समय योगी जी के साथ रहता है, देश के मुख्यमंत्री के साथ में रहता है, अगर कोई भी काम हो तो उससे करा लो, उसकी बहुत चलती है, तो एक छाप बन जाती है। तो इसी तरीके से उसके वो चेले जो उल्टे फिरे थे, वो अपनी छाप बनाना चाहते कि हमको लोग उस वक्त के क्या कर सके, जान सके। हालेलुया। वो यीशु को नहीं जानना चाह रहे थे, आप समझे, वो यीशु को नहीं जानना चाह रहे थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि लोग हमें कैसे जाने, हम कैसे प्रसिद्ध हो, कैसे हमारी चर्चा इस संसार में फैले। लेकिन प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के साथ में चलना तो एक बहुत बड़ी कठिन बात है। सुसमाचार का प्रचार को उठाकर प्रचार करना तो एक आसान बात है कि आज अगर हम देखें तो एक बच्चे से बच्चा भी प्रचार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रचार के साथ उसके जीवन में वो प्रचार क्या व्यक्तिगत काम अंदर कर रहा है या नहीं कर रहा। उस समय के फरीसी जो हुआ करते थे, जो शास्त्री हुआ करते थे, वो जो वचन का प्रचार करते थे लोगों को, लेकिन कलाम खुद कहता है उनके लिए कि वो जो प्रचार करते तो थे, लेकिन उस प्रचार को अपने जीवन में क्या नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे। हालेलुया। तो वो प्रचार करना या वो प्रचार सुनाना उनके लिए कोई लाभ की बात नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब जब कुछ बातें हुई हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए ऐसे कठोर शब्द बोले हैं कि कलाम में उनके लिए लिखा है कि ये लोटे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हैं, लेकिन अंदर इनके क्या भरी है, कुटिलता भरी है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा बोलते हैं कि ये लिपि पुती कब्र के समान है, जो ऊपर से देखने में तो सुंदर लगती है, लेकिन अंदर से क्या आ रही है, बहुत दुर्गंध आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिष्यों से, अपने विश्वासियों से, कि तुम फरीसियों की और सदूकियों की जैसे काम मत करना, लेकिन जो वो वचन से बताएं, वचन तो मेरा है, उसको तुम जरूर फॉलो करना, उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वचन से तो वो हमारे बताएंगे। हालेलुया। वचन से तो इस बाइबल से ही बताएंगे, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि उनके काम जो थे, बाइबल बतलाती है कि मैले छिटे कपड़ों के समान थे। इसलिए लिखा उनके काम कैसे थे, मैले फटे चिथड़ों के समान।
अब आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर में ये किन लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये उन लोगों के लिए शब्द का ये प्रयोग किया गया है कि जो यीशु मसीह को और उसके सुसमाचार के प्रचार को सुना तो रहे हैं, लेकिन अपने बुरे कामों से मन का फिराव नहीं कर रहे। वो दूसरों को तो शिक्षाएं देते हैं, लेकिन उस शिक्षाओं पे वो खुद स्वयं नहीं चलते और अपने जीवन में वो यीशु के साथ जब चलने के बाद में वो हो सकता है उसमें से बहुत से सिखाने वाले बन चुके हों, लेकिन सिखाने वाले बनने के बाद में भी वचन के मुताबिक वो नहीं चले और लिखा है वो कैसे फिर गए, उल्टे फिरने का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने छोड़ दी थी, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के पास में जब आते हैं तो एक बपतिस्मा होता है, उसको बोलते हैं मन फिराव का बपतिस्मा। आएगा बपतिस्मा मन फिराव का। तो जब उन्होंने यीशु मसीह से बपतिस्मा या यूहन्ना से बपतिस्मा जब लिया था तो उन्होंने मन को फिराया तो होगा कि मन फिराव का यूहन्ना भी कहता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, लेकिन मन को फिराने के बाद यीशु मसीह के साथ चलने के बाद फिर उनका मन क्या हो गया, वापस फिर गया, उल्टे चले गए। जब यीशु मसीह ऐसी जिंदगियों को देखता है कि जिन्होंने मेरे वचन का स्वाद चखा और वो सारे आश्चर्य कर्म अपनी आंखों से देखे हैं और उसके बाद में ये काफी समय मेरे वचन के मुताबिक चले, और जब हम अपने कामों से वापस फिर जाते हैं उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख होता है। आमीन, उसको बहुत दुख होता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने जब उन शिष्यों को देखा कि ये उल्टे फिर गए, यानी कि फिर अपने उन बुरे कामों में चले गए, फिर अपने अधर्म के कामों में चले गए, फिर वो अपनी लालसाओं को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करने लगे। हर वो काम जो उन्होंने यीशु मसीह में आकर छोड़े थे, जब यीशु को छोड़ा तो वो फिर उन्हीं सारे कामों में जिसमें संसार इन्वॉल्व था उसमें वो इन्वॉल्व हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह जब उनकी इस कंडीशन को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनका उल्टा फिराव देखते हैं तो उनका आत्मा का लेवल बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब पौलुस कहता है कुरिन्थियों 13 में कि तब उस मनुष्य का जीवन ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान बन जाता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोगों, जब ऐसी कंडीशन प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे और उन शिष्यों को जब वापिस जाता हुआ और सब प्रकार के आध्रों में पड़ता हुआ देख रहे थे, उस घड़ी यीशु मसीह को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और बड़े दुख के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसके 12 शिष्य भी मौजूद थे और वो 12 शिष्य उस वक्त वहां पर जब मौजूद थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 शिष्यों से एक बात कही, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम भी जाना चाहते हो? अगर तुम भी जाना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह ने जब उन लोगों को जो अधिक चेले बने थे जब वो चले गए और बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास में उसके चुने हुए 12 शागिर्द उस समय उसके पास में थे, और प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी अपने उन शिष्यों का जिन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया था और विश्वास करके चले थे, उन्होंने सारे काम देखे थे, लेकिन प्रभु के लोगों जब उस कंडीशन में फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर वो अपनी दुनिया में रंग जाते हैं, फिर अपने शौक और मौज और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में चले जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न अपने बाकी शिष्यों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? भाई वो तो चले गए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है और उस शिष्य का नाम शमौन पतरस है। हालेलुया,
शमौन पतरस, बाइबल में लिखा है शमौन पतरस ने एक बहुत ठोस गवाही वहां पर दी है। हमारे जीवन की एक ऐसी ठोस गवाही हर स्थिति, हर परिस्थिति में होना अनिवार्य है। जैसे शमौन पतरस ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु यीशु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास। हालेलुया। कितनी अच्छी बात शमौन पतरस कह रहा है, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? अगर हम तुझको छोड़ के जाएंगे तो इस वीराने जंगल में, इस संसार को बाइबल कहती है एक जंगल कहा गया है, अगर हम तुझे छोड़ के चले जाएं तो इस वीराने जंगल में हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यूहन्ना 14 में लिखा है मार्ग तू ही है, और हम तुझे अगर छोड़ के चले जाएं तो इस जंगल में तो केवल हम भटकते ही रहेंगे। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा। इसलिए शमौन पतरस के जीवन की टेस्टमनी, उसके जीवन की एक अच्छी गवाही निकल के आ रही है, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? अच्छी बात उसने कही, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास। हालेलुया। कौन सी बातें? जीवन की। यानी कि इसका मतलब है इस संसार में दो किस्म की बातें, एक जीवन की बातें हैं और दूसरी मृत्यु की बातें। जीवन की बातें स्वर्ग की तरफ ले जाती हैं और मृत्यु की बातें नरक की तरफ ले जाती हैं। हालेलुया। एक गीत गाया करते थे जब बचपन में हुआ करते थे, संडे स्कूल के पीरियड में, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, दो स्टेशन होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं। हालेलुया। अब आप कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े? दो स्टेशन है। अब आपको देखने की जरूरत है, एक स्टेशन वो है, एक प्लेटफॉर्म वो है जो नरक की तरफ ले जा रहा है। दो स्टेशन होते हैं। जब बचपने में ये गाना सुना करते थे, दिमाग अभी कुछ दिन पहले इस फास्टिंग प्रेयर में खुला कि वो दो स्टेशन बता रहा है। इस गीत में दो स्टेशन होते हैं, एक फिर वो कहने का एक स्वर्ग है और एक नरक है। तो वो जो उसके शिष्य क्या छोड़ के चले गए? स्वर्ग वाले प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले गए, जहां पर गाड़ी आती और वो गाड़ी उसको कहां ले जा रही थी? स्वर्ग की तरफ। हालेलुया। और दूसरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, नरक की तरफ ले जा रही है। आज खुदा के लोगों, कई बार मनुष्य परमेश्वर की बातों को जानने के बाद में भी अनजान बन जाता है। कई बार मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को पहचानने के बाद में सच्चाई से मुंह मोड़ जाता है। कई बार परमेश्वर के लोग उस सच्चाई को अपने जीवन में, उसके कामों को देखने के बाद अपने बुरे कामों के द्वारा उसके कामों का एहसान भूल जाते हैं। जैसे उन शिष्यों ने किया कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो उल्टे फिर गए, यानी कि वो सारे काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ किए और उस प्लेटफॉर्म पे थे, वो प्लेटफॉर्म जो था वो उनको जीवन दे रहा था। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, क्योंकि मृत्यु के बाद में आपको दो जगह वहां दिखाई देंगी। एक मृत्यु के बाद में है स्वर्ग और दूसरा है मृत्यु के बाद में नरक। और जब हम इस प्लेटफॉर्म पे देखें कि कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम नरक वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जब यहां पे हमारी आंखें बंद हो तो हमारी आत्मा नरक के अंदर में डाली जाए। आज
जीवन के अंदर में चेक करने की जरूरत है। आओ, बहुत सी बातों को अपने जीवन में परिवर्तित करने की बातें हैं। शमौन पतरस की टेस्टमनी को आप देखें, ओ प्रभु के लोगों, लग रहा है ये सही प्लेटफार्म पे खड़ा है। हालेलुया। और ये सही स्थान पे खड़ा है। कह रहा है जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास, जीवन की बातें तेरे पास में। वो जो छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये था कि उनको वो जीवन अच्छा नहीं लगा। वो संसारिक जीवन का आनंद लेकर उस मृत्यु के भागीदार होने जा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह को उस जगह पर बहुत शौक होता है और बड़े दर्द भरी बातों से प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों का प्रयोग किया और कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? वो तो चले गए। और वो कौन से प्लेटफार्म पे जा रहे हैं, कौन से प्लेटफार्म पे खड़े हैं, अब कौन सी गाड़ी आएगी और ये गाड़ी इनको कहां तक ले जाके छोड़ेगी। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? लेकिन शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहां जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने उस पर विश्वास किया है। और ये विश्वास किया है कि परमेश्वर का पवित्र पुत्र केवल तू ही है, तुझे छोड़कर हम कहां जाए। प्रभु के लोगों, प्रभु को छोड़ने का मतलब है जब हम अपनी खुदियों को मारने के बाद फिर उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो चीज हम छोड़ चुके हैं, अगर हम उसको फिर से अपने जीवन के अंदर में अपनाना शुरू कर लेते हैं या दोबारा फिर से उसको अपनी लाइफ के अंदर में एंट्री करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने कामों से क्या हो गए? फिर गए परमेश्वर। यीशु को छोड़ दिया। जब उन्होंने यीशु को छोड़ा तो यीशु को छोड़ने के बाद में उन्होंने जीवन को छोड़ा। यूहन्ना की पत्रियों में हम चलेंगे और यहां पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 336 नंबर पेज, 5 अध्याय का 12वां पद। और यहां पे बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। और उन्होंने किसको छोड़ा? परमेश्वर के पुत्र को, यानी कि जीवन को छोड़ दिया। उनको मृत्यु में, पाप की दशा में रहना ज्यादा बेहतर उनको लगने लगा। इसलिए कलाम में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को यानी कि जीवन को छोड़ दिया। और कलाम में शास्त्र कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। आज प्रभु के लोगों, हमें देखने की आवश्यकता है, क्या वो परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में है या नहीं है। अगर है तो आप सही प्लेटफार्म पे खड़े, आप एक सही जगह पे खड़े। अगर परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो आज हमारे जीवन में ये उपवास के पीरियडों में वक्त है कि हम अपने प्लेटफार्म को क्या कर दें? चेंज कर दें। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी सुनते हैं ना कि जो गाड़ी 2 नंबर पे आने वाली होती है 3 नंबर पे आ जाती है। आप कभी कभी गलत प्लेटफार्म पे भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में अनाउंस होता है, और अनाउंसमेंट क्या होता है कि वो गाड़ी जो 2 नंबर पे आने वाली थी किस पे आ रही है? 3 नंबर में आने वाली है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें अपनी लाइफ के अंदर में चेक करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, कहीं हम उस प्लेटफार्म पे तो नहीं है जो गाड़ी आएगी और हमें सीधा अधलोक में नरक की तरफ ले जाएगी। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, हमें उस प्लेटफार्म पे आके खड़े होने की जरूरत है जहां यीशु खड़ा है,
जहां परमेश्वर का वचन है, आज अपने जीवन में हमें परिवर्तित करने की जरूरत है और यीशु के पास आने की जरूरत है। जब आप यीशु के पास में आएंगे तो यीशु ही आपके जीवन का उद्धार करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्यों में और स्वर्ग में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल एक ही के द्वारा उद्धार है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कलाम कह रहा है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। दो जीवन मिलते हैं इंसान को, एक शारीरिक जीवन और एक आत्मिक जीवन। दो जीवन मिलते हैं इस संसार के अंदर में। एक बार ये वाला जीवन मिलता है कि आप संसार में जी रहे हैं, और इसकी मृत्यु के पश्चात एक जीवन वो होता है, वो आत्मिक जीवन होता है कि उसके साथ आप 1000 साल तक जिएंगे। हालेलुया। अब हमें देखने की जरूरत है कि जो खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर जो जीवन दिया है, क्या हमने इस जीवन को इस वचन के अनुसार जोड़कर चल रहे हैं ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। यानी कि अनंत जीवन की बातें तो पतरस कह रहा है केवल यीशु मसीह तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें, हम सबको ये जीवन मिला है लेकिन अनंत जीवन यहां पर नहीं है प्रभु के लोगों। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें 60, 70, 80 साल हमें इस संसार में मिले हैं, उस अनंत जीवन के बारे में सोचिए और उस अनंत जीवन की प्राप्ति करने के लिए इस जीवन में हमें एक अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ जीना है और अपने जीवन में मन फिराव के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। वो हर चीज जो हमें प्रभु यीशु मसीह से या उसके वचन से आज भी दूर करती है और दूर करती चली जा रही है, उससे हमें अपने मन को क्या करना है? फिराना है और लौटकर प्रभु के पास में आने की जरूरत है। तब यकीनन जाने वो जीवन मिलेगा जो अनंत जीवन है प्रभु के लोगों, और वो जीवन आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महानकारी अद्भुतकारी और सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु में आज की संध्या काल में आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि अनंत जीवन तेरे पास में है। जब हम संसार में जुड़ जाते हैं, संसार की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रभु, तो वो जीवन हमारा कामों से पिता अनंत जीवन हमारे पास से चला जाता है। इसलिए प्रभु हमें तौफीक दे कि हम इस संसार में रहें तो सही, लेकिन संसारिक बन के ना रहें, बल्कि हम उन संसारिक ख्वाहिशों को यीशु मसीह खत्म करते हुए तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़े प्रभु जी, ताकि वो जीवन हमें मिल सके जो हमसे कभी छीना ना जा सके। दुआ करते हैं प्रभु, खास तौर से जितने लोग आज की संध्या काल में इस संगति में बैठे हैं, मैं सबको तेरे नाम से आशीष देता हूं प्रभु कि वो इस जीवन को पकड़े रहें, इसको कभी ना छोड़े खुदा बाप। दुआ करता हूं प्रभु, इस परिवार ने जो तेरी महिमा के लिए, सिताइश के लिए अपने द्वारों को खोला, इनको बड़ी आशीष और बरकत दे। आए हुए के जन को आशीष और बरकत दे और हम सबको इस वचन के अनुसार जीने की आशीष दे। आपका धन्यवाद करते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।